तो भाई हम क्या कर रहे थे, हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रीलिम्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस आया था 2011 से 2022 तक, उसको टॉपिक वाइज एनालाइज कर रहे थे भाई। वेटेज पॉलिटी का बहुत ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो उस हिसाब से प्रीलिम्स के अंदर 16.7% का वेटेज है यार, तो बहुत बड़ा चंक बनाता है। तो उसमें हमने अब बात करनी है अपने को लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज से जो 9 क्वेश्चन जो जो आए थे 2011 से लेकर 2022 तक, उसकी बात हमको यहाँ पे करनी है। ठीक है, सो 9 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं यार। सो म्यूनसिपालिटीज से हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है भाई, लोकल गवर्नमेंट से हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd एक्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिससे क्या आया था भाई, पंचायत आया था। जिससे क्या आया था, पंचायत आया था। विच एम्ड एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। 2011 में क्वेश्चन आया था यार, है ना, 2011 में क्वेश्चन आया था। Constitution of District Planning Committee, State Election Commission to conduct all Panchayat election, establishment of State Finance Commission, select the correct answer using the code given below। तो जो पंचायत जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उससे क्या हुआ, क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनी थी भाई, क्या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनी थी ना, है ना। हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन बने थे, जिससे क्या कर पाए, जो इलेक्शन हो पंचायत के लिए उसको वो कंडक्ट कर पाए। और स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, जिससे जो पंचायत बनाए गए थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, उनको पैसा मिल पाए। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 141 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2011 में क्वेश्चन आया था, इन इंडिया अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी is constituted under the provisions of the Constitution of India, prepare the draft development plan for the metropolitan area, has the sole responsibility for the implementing government sponsored scheme in the metropolitan area। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, क्या पूछा गया है, हमसे करेक्ट पूछा गया है जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है ना, उसके बारे में हमसे क्या पूछा गया है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है उसको देखते हुए इसको बनाया गया था, बिल्कुल सही बात है भाई। आर्टिकल 243 है ना, आर्टिकल 243 जो है, आर्टिकल 243 जो एड ई जो है वो हमारे पास बात करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो देखो भाई बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरह के समझ के रहना कि हाँ, ऐसा मत सोचना कि भाई हमेशा हलवे हलवे क्वेश्चन आएंगे ना, हलवे क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन साथ साथ कुछ टफ क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको टफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसको आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया। क्या जो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है वो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाता है भाई, बिल्कुल सही बात है। हैज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। हाँ, क्या इसका ये इम्प्लीमेंटिंग, इसका पूरा सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास है कि इसको ये इम्प्लीमेंट करेगा जो हमारे पास सेंट्रली और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसको, ना भाई ना, है ना। वो उसको हेल्प करता है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको सेंटर और स्टेट मिल के फंड कर रहे हैं, उसको ये क्या करता है, हेल्प करता है कि दोनों क्या कर पाए, हमारे पास इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है, सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 142 है, इन द केस और इन द एरिया कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996। पिज़्ज़ा एक्ट की बात करनी है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट की बात करनी है 1996 के अंदर। व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्राम सभा। हमसे क्या पूछा गया है, ग्राम सभा के रोल के बारे में पूछा गया है। 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था भाई, ग्राम सभा के रोल के बारे में बताना था हमको पिज़्ज़ा के अंदर। ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरियाज। कि ग्राम सभा के पास ये पावर है कि ये क्या कर पाए, जो एलियनेशन ऑफ लैंड है शेड्यूल एरियाज के अंदर किसी और को देने से ये रोक पाते हैं। बिल्कुल सही है, इनके पास ये पावर है ग्राम सभा के अंदर, शेड्यूल एरियाज के अंदर। ठीक है ना, ग्राम सभा इज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है यार, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं उनका ओनरशिप ग्राम सभा के पास होता है अंडर पिज़्ज़ा एक्ट। Recommendation of Gram Sabha is required for granting prospecting license or mining lease for any mineral in the schedule areas। क्या ग्राम सभा रिक्वायर्ड है ना प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस। देखो भाई ये प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस तो देते हैं, है ना, बट नॉट फॉर माइनिंग लीज। ठीक है ना, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसके लिए ये लाइसेंस दे सकते हैं, इसको कलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये लाइसेंस दे सकते हैं। ठीक है, बट माइनिंग लीज के लिए इनसे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी भाई।
एनी मिनरल बोल रहा है, वो गलत है यार, इट इज नॉट एनी मिनरल, ओनली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 143 है, द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट इन 1996। देखो भाई, दो क्वेश्चन आ गया पीसा से। ये क्वेश्चन आया था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 2012 में, एंड यही क्वेश्चन आया 2013 के अंदर। तो ये रिपीटेड है कि नहीं है? बिल्कुल रिपीटेड। कौन बोलता है यूपीएससी के अंदर पीपीआई का क्वेश्चन रिपीट नहीं होते भाई? साफ साफ दिख रहा है रिपीट होते हैं, तो पागल लोग हैं, कभी एनालाइज नहीं करते प्रीवियस क्वेश्चन में, बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। चुप है, सब झूठ बोलते हैं। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसने पिज़्ज़ा एक्ट यहाँ पे लाया था, उसके बारे में कुछ बात करनी है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, उसका पूछा गया है हमसे क्वेश्चन, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा गया है भाई कि इनमें से जो पिज़्ज़ा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट है इन 1996, विच इज़ नॉट आइडेंटिफाइड एट दिस ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। इसमें से इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? कि ये सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करता है भाई, कि ये सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है। ये रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल राइट्स को, ये भी सही बात है। ये क्रिएट करता है ऑटोनोमस रीजन इन द ट्राइबल एरियाज, ना 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 ना, जो ऑटोनोमस एरियाज हैं वहाँ वो 6th शेड्यूल के अंदर बात होती है, ठीक है ना। और ये जो पिज़्ज़ा है वो फॉर 5th शेड्यूल है। तो याद रखना, जो पिज़्ज़ा है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट है, वो शेड्यूल एरियाज के लिए है। शेड्यूल एरियाज मीन्स 5th शेड्यूल एरियाज, है ना। हमारे पास 6 शेड्यूल एरियाज को हम शेड्यूल ट्राइबल एरियाज कहते हैं, जहाँ पे ऑटोनोमस रीजन की बात होती है। सो 6th शेड्यूल में हमारे पास ट्राइबल एरियाज आते हैं, है ना, ट्राइबल एरियाज आते हैं। और 5th शेड्यूल के अंदर हमारे पास शेड्यूल एरियाज आते हैं टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल सही बात है। जो ग्राम सभा था वो एक तरह से ट्राइबल पीपल्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, बट इसमें से जो क्रिएट ऑटोनोमस रीजन वो 5th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, 6th शेड्यूल का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 144 है, अंडर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट ऑफ 2006, हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट और बोथ। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है भाई? हमसे क्या पूछा गया है? जो शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, है ना, हु शैल बी दी अथॉरिटी टू इनिशिएट। इनमें से कौन सा वो अथॉरिटी होगा जो कि इनिशिएट करेगा दी प्रोसेस ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट और बोथ, है ना। इनमें से कौन सा फॉरेस्ट राइट देखेगा, कौन सा फॉरेस्ट राइट इनिशिएट करेगा, प्रोसेस कौन इनिशिएट करेगा, ये हमसे पूछा। वो आदमी का नाम बताओ, वो आदमी कौन होगा जो कि इनिशिएट करेगा, वो अथॉरिटी कौन होगा जो इनिशिएट करेगा व्हाट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, है ना, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट के अंदर। क्या ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है? देखो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है ये कब आया था यार? ये जो क्वेश्चन है 2013 के अंदर आया था। ये क्वेश्चन कब आया था? ये 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो यहाँ पे जो आदमी होगा, क्या वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको रिकॉग्नाइज करता है? ना। क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे इस राइट्स को देखता है? ये अथॉरिटी राइट्स को बताता है कि कितना किसका राइट है? ना। जो ग्राम सभा है, यस, जो ग्राम सभा है वो बताते हैं कि हाँ भाई इसमें से कितना जमीन किसका है, कितना राइट्स जो है किसको मिलेगा। ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर और शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट में ये ग्राम सभा को वो पावर दी गई है। किसको दी गई है भाई? ये पावर जो है वो ग्राम सभा को दी गई है अंडर दी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। ओके, पावर किसको दी गई है? ग्राम सभा को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 145 है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो फंडामेंटल 2015 में क्वेश्चन आया है भाई कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या है? द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग, है ना। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट। फिर से पढ़ते हैं भाई, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। पंचायती राज सिस्टम में हम क्या करते हैं? पीपल पार्टिसिपेशन को बात करते हैं कि पीपल पार्टिसिपेट करें किसमें? डेवलपमेंट प्रोसेस में, है ना। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी आएगी, क्या आएगी भाई? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी आएगी ना। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का जो है वो उसका कोई लेना देना नहीं है भाई पंचायती राज सिस्टम में। यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में? यहाँ पे हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में, है ना। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया गया था, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी आने के लिए नहीं लाया गया था, है ना। कोई भी सिस्टम से हम डेमोक्रेटिक रूल ला सकते हैं, बट ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं लाता, ठीक है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के लिए भी हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं लाया था। तो हमने दो मेन काम के लिए कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट्स तक पहुंचे और जो पीपल्स हैं वो क्या करें? डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा 6, सॉरी सी।
तो 2016 में क्वेश्चन आया, देखो भाई इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट से थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं, थोड़े स्टेटमेंट टाइप आ रहे हैं, तो आप समझना थोड़े टफ क्वेश्चन जब बनेंगे ना तो कहाँ से बनेंगे, लोकल गवर्नमेंट से। थोड़े से आसान क्वेश्चन बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे, फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी से। तो ये समझना आपने को जरूरी है। तो ये समझ कहाँ से आएगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तभी तो समझ आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 146 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर। अगर पंचायत का मेंबर बनना है तो कम से कम आपको 25 साल होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ना भाई ना, क्योंकि आपको कम से कम पंचायत का मेंबर बनने के लिए कम से कम आपको 21 साल का होना चाहिए, नॉट 75, नॉट 25। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायत को इंट्रोड्यूस किया था, 74th ने म्यूनसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया था। और आपको पंचायत का मेंबर बनना है, मतलब ग्राम सभा का मेंबर बनना है, तो आपको कितने साल का होना चाहिए, कम से कम 21 साल का, तभी तो आप क्या कर पाएंगे, वोट दे पाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे काम आती है। पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। बिल्कुल सही बात है। सपोज करो 5 साल का टेन्योर था किसी पंचायत का, कोई सरपंच 3 साल के अंदर उसको सपोज करो ये हटा दिया गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो जो नया इलेक्शन होगा उसमें जो नया पंचायत मतलब जो सरपंच बनेगा वो 2 साल के लिए चलेगा, रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए चलेगा, है ना। ये सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 147 है, विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालयस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई किसके बारे में, ग्राम न्यायालयस एक्ट के बारे में हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है यार, ग्राम न्यायालयस एक्ट के, है ना। ग्राम न्यायालयस एक्ट अलग है और जो नालसा है वो अलग है। नालसा जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फुलफिल करने की बात करता है, आर्टिकल 39A को फुलफिल करने की बात करता है, जो कि बोलता है कि हाँ हर आदमी को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, है ना, इक्वल एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया नालसा के थ्रू। बट जो ग्राम न्यायालयस एक्ट है, जो ग्राम न्यायालयस एक्ट है उनका एम कुछ और है। तो ग्राम न्यायालयस एक्ट के बारे में हमसे पूछा गया है। सो एज पर द एक्ट द ग्राम न्यायालयस कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। कि ये स्टेटमेंट सही है भाई? नो, जो ग्राम न्यायालयस हैं वो बोथ, दे कैन हियर बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। सो दिस इज इनकरेक्ट। The act allows local social activists as mediators और reconciliators। बिल्कुल सही बात है। जो लोकल सोशल एक्टिविस्ट है वो इसमें मीडिएटर का काम करते हैं, है ना, सूझबूझ बनाने का काम करते हैं, विवाद को कम करने का काम करते हैं, रिकंसिलेटर्स के फॉर्म में काम करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 148 है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन। तो बच्चे को ये आंसर पता होगा, 17 में आया था भाई। लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पास ये हो गया लोकल क्वेश्चन से। टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन, तो हमने 9 क्वेश्चन कर लिए भाई। इसके बाद हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे।